सतयुगे नैमिषारण्ये त्रेतायां च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रकीर्तते। आज हम लोग नैमिषारण्य की पावन भूमि में ऋषियों का जहाँ 1000 वर्ष का सत्र हुआ, 88,000 ऋषियों ने जहाँ पर बैठकर सौनकादिक ऋषियों के साथ, सौनक ऋषि जिसके कुलाधिपति थे, इन्होंने 1000 वर्ष तक यहाँ पर सत्र किया। आज हम सभी उसी नैमिष की पावन भूमि में श्री शिव शक्ति महायाग पर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और श्री शिव शक्ति महायाग 25 मार्च 2020 से, जब से कोरोना काल प्रारंभ हुआ, तब से ये श्री शिव शक्ति महायाग प्रारंभ हुआ और यहाँ पर तब से निरंतर चल रहा है। 8 अक्टूबर 2022 तक इस यज्ञ का अभी हम लोग उसका प्रावधान है कि यहाँ तक हम लोग उसको करेंगे। और इस यज्ञ में भगवान शिव और माता दुर्गा के अष्टभुजा अवतार, इसकी पूजा हो रही है। शिव के पंचाक्षर मंत्रों का और माता के नवार्ण मंत्रों के द्वारा 251 आचार्य निरंतर यहाँ पर यज्ञ और पाठ कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि निरंतर चलने वाले यज्ञ से यहाँ की वायुमंडल और यहाँ के जो ऋषि हैं, यहाँ के जो जीव जंतु, समस्त चराचर कल्याणित और आनंदित हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यज्ञों और वे विष्णु, यज्ञों में ही भगवान विष्णु का वास है और जहाँ पर यज्ञ होते हैं वहाँ पर भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में, वेदों में चर्चा होती है। तो आज हम लोग नैमिषारण्य में उसी यज्ञ में परिणित होकर उस महायज्ञ को कर रहे हैं। और ये महायाग निरंतर लगातार चल रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर समस्त जीव चराचर, उनका सबका कल्याण हो रहा है। और आप सभी नैमिषारण्य आए, हमारी भी प्रार्थना है कि आप सभी नैमिषारण्य आएँ और इतने बड़े महायज्ञ में सम्मिलित हों। ये महायाग जन्म जन्मांतरों की तपस्या करने के बाद इतना दुर्लभ है कि उसके दर्शन करने के लिए जन्म जन्मांतर तक तपस्या करनी पड़ती है। और जन्मांतर के जो पुण्य फलित होते हैं, तब भगवान ऐसे यज्ञों में आपको इसके दर्शन करने का, ऐसे यज्ञों में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करते हैं। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी का आह्वान करता हूँ नैमिषारण्य की इस पावन भूमि पर, जहाँ पर चक्रतीर्थ है। चक्रतीर्थ का वर्णन वेदों पुराणों में किया गया है। जब इस समस्त धरती पर, इस समस्त संसार में प्रलय आ गई, महाप्रलय हो गई, तो फिर उसके बाद स्थान आपस में समाप्त हो गए, अदला बदली हो गई। तो उसी समय जब सारे ऋषि मुनि, सारे देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी से ये कहा कि हमको एक ऐसा स्थान बताइए जिस स्थान पर हम अपने यज्ञ, पूजा पाठ, तपस्या कर सकें, जिससे समस्त मानव जाति का कल्याण हो, समस्त जीव चराचर का कल्याण हो। तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आराधना करके एक ब्रह्म मनोमय चक्र, मन की गति से चलने वाले चक्र का प्रादुर्भाव किया और उस चक्र को देवताओं को और ऋषि मुनियों को प्रदान किया। जब वो चक्र देवता और ऋषि मुनियों के सम्मुख आया तो ब्रह्मा जी ने बताया कि आप लोग इस चक्र के पीछे चलिए और ये चक्र जहाँ पर भी जाकर ये जहाँ पर रुकेगा वो इस ब्रह्मांड का केंद्र होगा। तो सारे देवता और ऋषि मुनि उस चक्र को, उसका ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस चक्र के पीछे चलने लगे। और वो चक्र इतना तेज था कि मन की गति से चलता था। आप जानते हैं कि मन की गति तुरंत हजारों करोड़ों मील का सफ़र तय कर लेती है। इसी प्रकार से 14 लोकों की यात्रा इस चक्र ने कुछ समय में ही पूर्ण कर ली। और जब इस चक्र ने उस 14 लोगों की यात्रा पूर्ण कर ली तो आकर यहाँ पर नैमिषारण्य में एक बहुत विशालकाय वन हुआ करता था। उस वन प्रदेश के ऊपर आकर ये चक्र बहुत तेजी से गति करने लगा। जब ये गति करने लगा तो इस जगह की पुण्यता के कारण, इसकी गुरुत्वाकर्षण के कारण इस स्थान ने उसको अपनी ओर खींच लिया। उसको खींचने मात्र से वो इतनी तेज धरती पर गिरा कि वो 7 पाताल होते हैं, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल। तो 7 पाताल तक वो तोड़ता चला गया। तो वो एक पाताल टूटा, 2 पाताल टूटे, ऐसे जलमग्न होने लगी पृथ्वी।
तो पुनः भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान किया गया। भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि भगवान, आपने हमें ये चक्र प्रदान किया है, परंतु ये तो अब रुक ही नहीं रहा, इसकी गति हमारे वश के बाहर है, हमारे इसको हम नहीं रोक सकते। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग, यहाँ पर माता ललिता का स्थान है, त्रिपुर सुंदरी, जगत जननी, राजराजेश्वरी माता ललिता जो आदि शक्ति हैं वो यहाँ पर तपस्या कर रही हैं, आप उनके पास जाइए, क्योंकि हमारे ये शक्ति को रोकना हमारे वश में नहीं है। इस शक्ति को केवल वही माता आदि शक्ति, त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, जगत जननी आदि माता ही रोक सकती हैं। तो जब सारे देवता ऋषि मुनि माता के पास गए तो माता ने केश के माध्यम से उस चक्र को 6.5 पाताल पर स्थापित कर दिया। आज भी वो चक्र 6.5 पाताल पर रुका हुआ है और हजारों लाखों साल हो गए हैं और वो अभी भी स्थित है। आज भी आप देख सकते हैं कि वहाँ लगातार जल निकलता है और एक परिक्रमा करके वो गोमती नदी में चला जाता है। आज वो स्थान आप सभी लोग आए नैमिषारण्य और उसके दर्शन करिए। और उसी प्रकार उस चक्र तीर्थ में उस चक्र को शीर्ण होने के कारण हमने आपको बताया कि यहाँ बहुत बड़ा आरण्य हुआ करता था। तो आरण्य जहाँ पर चक्र गिरा, उस चक्र की धुरी को संस्कृत में नेमि कहते हैं और नेमि शीर्ण होने का स्थान नैमिषारण्य कहलाया। इसलिए आज कालांतर के बाद ये स्थान श्री नैमिषारण्य धाम के नाम से भी पूरे विश्व में विख्यात है। और वो तीर्थ जहाँ पर वो चक्र गिरा, उस तीर्थ को चक्र तीर्थ कहते हैं। यहाँ पर 7 मुख्य स्थान हैं। चक्र तीर्थम, भूतनाथम, व्यासम, सूतम च सौनकम, ललिताम देवदेवेश्वम वंदे सप्त विनायकम। पहला स्थान चक्र तीर्थ। उसके बाद दूसरा स्थान है भूतनाथ। यहाँ बाबा भूतनाथ का मंदिर है। उसी चक्र पर ही, उस चक्र की रक्षा करने के लिए भगवान भूतेश्वर नाथ वहाँ पर विद्यमान है। वो ऐसी मूर्ति है जो दिन में 3 प्रकार के रूप बदलती है। पहला रूप लेती है बाल रूप। सुबह के समय जब आप जाएंगे तो वो जो मूर्ति है शिवलिंग आपको बाल रूप में दिखाई देगा। जब आप दिन के समय जाएंगे तो वो उग्र रूप में दिखाई देगा और जब शाम को जाएंगे, सायंकाल को जाएंगे तो वो शांत रूप में दिखाई देगा। इसलिए वो स्थान आज भी यहाँ पर विद्यमान है। भगवान ब्रह्मा जी का भी मंदिर यहाँ पर इसी स्थान पर स्थापित है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहाँ प्रकट होकर ऋषि मुनियों को मार्गदर्शन दिया था। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है और दूसरा मंदिर नैमिषारण्य में है। ये बात शायद सब लोगों को नहीं पता है। उसके बाद भूतनाथ, चक्रतीर्थ और व्यास गद्दी, व्यासम चसूत। तो यहाँ पर जो व्यास गद्दी है, यहाँ पर व्यास जी ने 4 वेदों का अलग अलग 4 वेदों का विभाजन किया। आप जानते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, वेद किसी पुरुष ने नहीं लिखे, परंतु व्यास जी ने, चूँकि कालांतर में व्यक्तियों की सोच और उनकी मानसिक क्षमता कम हो गई, इस कारण उसको लिपिबद्ध किया गया। तो व्यास जी ने 4 वेदों का समाकलन करके ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद 4 वेद लिखे। वो स्थान ये व्यास गद्दी नैमिषारण्य में ही उपस्थित है। तो व्यास जी ने जो 4 वेदों का समाकलन किया वो यहीं नैमिषारण्य में किया। तो व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्रों की यहाँ पर रचना की। 18 पुराणों की रचना की। श्री सत्यनारायण व्रत कथा आप लोग सुनते होंगे अपने घर में कि भगवान श्री सत्यनारायण नैमिषारण्य में ही ये सबसे पहले इस कथा का प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये स्थान वही है जहाँ पर सत्य की पूजा होती है। इसलिए श्री सत्यनारायण व्रत कथा आप लोग पहले हर महीने हर जगह घर में सत्यनारायण की कथा होती थी। लोग अपने घर में यज्ञ अनुष्ठान करते थे, परंतु कालांतर में ये चीज़ लुप्त हो गई, जिसके कारण भयावह बीमारियों से बहुत बड़े बड़े रोग उत्पन्न होना शुरू हो गए। तो मैं ये कहता हूँ कि आप सभी लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। घर में हर महीने एक यज्ञ हवन का आप लोग स्थान बनाएं और उसको हर महीने उसको यज्ञ करें। तो वो भगवान श्री सत्यनारायण की भूमि, वो नैमिषारण्य में उसी व्यास गद्दी पर जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, वहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा लिखी गई। और साथ में श्रीमद् भागवत कथा, जो आज पूरे संसार में कृष्ण कथा के नाम से जानी जाती है। भगवान श्री वेदव्यास ने कहा कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो भगवान श्री कृष्ण जो उनकी लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में है, वो श्रीमद् भागवत की कथा इस नैमिषारण्य क्षेत्र में ही
श्री वेदव्यास जी ने लिखी और उसका प्रवचन श्री सुखदेव जी को किया। सुखदेव जी ने वही कथा शुक्रताल में राजा परीक्षित को सुनाई, जिसमें 7 दिन में उस सप्ताह कथा का वर्णन शुरू हुआ, क्योंकि इसके पहले सप्ताह कथा का वर्णन नहीं होता था, क्योंकि राजा परीक्षित के पास केवल 7 ही दिन थे, इसलिए 7 दिवस की कथा का ही प्रादुर्भाव वहाँ से प्रारंभ हुआ। उसी कथा में श्री सुखदेव जी जब कथा राजा परीक्षित को सुना रहे थे तो वहाँ पर सूत जी विद्यमान थे। सूत जी को महामती कहा जाता है। सूत जी ने वो कथा वहाँ पर सुनी और वही कथा आकर नैमिषारण्य में यहाँ पर 88,000 ऋषि और सौनकादिक, उनके जो सौनक थे, उनके जो कुलाधिपति थे सौनक जी, उनको वो कथा उन्होंने 1000 वर्ष में सुनाई। तो 1000 वर्ष का सत्र वो नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत कथा का चला। तो आज हम लोग भी आज भी कथा सुनते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा में आता है एकदा नैमिषारण्य ऋषभ सवन कादया। तो आज वो स्थान ये नैमिषारण्य है जहाँ पर व्यास गद्दी पर श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा लिखी, जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर, उसके श्रवण मात्र से समस्त मानव जीव, समस्त चराचर का कल्याण होता रहता है। वो स्थान नैमिषारण्य में विद्यमान है। उसी के साथ यहाँ पर एक स्थान है सूत गद्दी। तो सूत गद्दी के विषय में हमने आपको बताया कि महर्षि सूत जी यहाँ पर आए, उन्होंने उस जगह पर बैठकर प्रवचन किए। मनुष्य के जीवन में निरंतर कुछ न कुछ सवाल आते रहते हैं, प्रश्न आते रहते हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर वो स्वयं नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि मनुष्य की आयु निश्चित है। आज के समय में आयु बहुत छोटी होती है, तो उन सवालों के जवाब, उन प्रश्नोत्तरी के जवाब मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा में ये कहते भी हैं कि आपके जीवन के समस्त सवालों के, आपके जीवन के समस्त जो प्रश्न हैं, कठिन प्रश्न हैं, जिनको शायद उन प्रश्नों को प्राप्त करने में, उन प्रश्नों के सवालों को, जवाबों को प्राप्त करने में आपको वर्षों लग जाएंगे। तो यदि आप अपना वर्षों का समय नहीं नष्ट करना चाहते तो आप नैमिषारण्य में आए और श्रीमद् भागवत कथा सुने। यहाँ पर कथा श्रवण का बहुत महत्व है। वो सप्ताह कथा, 7 दिन की वो कथा अगर आप सुनेंगे तो आपके जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। वो व्यवस्था नैमिषारण्य में आज हमारे आश्रम में श्री वेदव्यास धाम, जहाँ पर हम उपस्थित हैं, जहाँ से हम ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, आप सभी हमको सुन पा रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। आप सभी से है कि आप लोग आएँ, यहाँ पर श्री सप्ताह कथा सुने और श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लें। उसी के साथ यहाँ पर व्यासम सूतम च सौनकम, सौनक जी की गद्दी, भगवान ने जो सौनक महर्षि थे, जिन्होंने कुलाधिपति कहलाते थे 88,000 ऋषियों के, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 88,000 ऋषि यदि अगर सवाल पूछे तो 88,000 ऋषि लोगों के सवाल करने का अगर कोई सवाल कोई न सुन पाएगा और न उसके उत्तर दे पाएगा। इसलिए 88,000 ऋषियों ने महर्षि सौनक को अपना कुलाधिपति नियुक्त किया और महर्षि सौनक ने एक एक करके वही प्रश्न और उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो बार बार सूत जी से पूछे और सूत जी ने उनका जवाब दिया और उस उत्तरों में जीवन के समस्त मूल्यों का वर्णन किया गया है। तो वो नैमिषारण्य में कथा की गई। तो उसके बाद व्यासम सूतम च सौनकम ललिताम, माता ललिता देवी का मंदिर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आदिशक्ति त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी आपके सामने आप जब आएंगे तो आपको दर्शन प्राप्त होंगे माता ललिता के। वो स्थान यहाँ पर उपस्थित है जहाँ आदिशक्ति जहीं जग उपजाया, सो न जाने मोर ये माया। वो आदिशक्ति हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, उनका दर्शन करने आप लोग आइए। वो स्थान आज भी विद्यमान है। और देवेश्वर महादेव, जो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आदि गंगा गोमती है। तो जब सतयुग में जब नदियाँ, जब भगीरथी नहीं थी, तब आदि गंगा कहलाती थी, जिनको माता गोमती कहते हैं। और तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है कि स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, जिनते भई नरसृष्टि अनुपा, तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। यहाँ पर स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक एक पैर पर तपस्या की है, जिसके फलस्वरूप यहाँ उनके वहाँ पर भगवान ने स्वयं अवतार लिया। वो कालांतर में राजा दशरथ और रानी कौशल्या हुए।
ये बालकांड में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जिनसे नर योनि की जो ये सृष्टि है, जिनका प्रादुर्भाव हुआ, जो पहले स्त्री और पुरुष कहलाए, वो जब नैमिषारण्य पहुँचे तो लिखा है कि उतरे जाए धेनुमति तीरा, यानी कि गोमती जी को धेनुमती कहा जाता था। और धेनुमती पे जब वो पहुँचे, हर्ष नहाने निर्मल नीरा, वहाँ पर स्नान किया, मार्जन किया, तब सारे ऋषियों ने देखा कि ये कोई दिव्य पुरुष लगते हैं। तो राजा मनु और रानी शत्रुपा को उन्होंने पूरा दर्शन कराए, सारे तीर्थों के दर्शन कराए और एक स्थान दिया कि ये स्थान पर आप तपस्या करें। आप जानते हैं कि जब कोई राजपुरुष कहीं पर जाता है तो उसके आसपास सब लोग आ जाते हैं। ऐसे ही सारे ऋषि मुनि वहाँ पर आकर एकत्रित होकर उन्होंने राजा मनु और रानी शत्रुपा को स्थान दिया। और उसके बाद राजा मनु और रानी शत्रुपा ने घोर तपस्या प्रारंभ की। वो तपस्या इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको निराकार ब्रह्म का दर्शन साकार रूप में चाहिए था। जब निराकार ब्रह्म साकार रूप में प्रकट हो जाए तो ये तो प्रकृति की अनुपम घटना होगी। तो जब राजा मनु और रानी शत्रुपा तपस्या करने लगे तो तुलसीदास जी ने लिखा है, विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। कि विधि मतलब ब्रह्मा जी, हरि मतलब भगवान विष्णु, और हर शिव जी, ये तीनों लोगों ने बहुत बार, अब मनु समीप आए बहुबारा, बहुत बार आए कि आप कोई भी आपकी इच्छा हो, यदि आप तपस्या कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए तो हम आपको दे देते हैं। परंतु राजा मनु और रानी शत्रुपा ने आंखें तक नहीं खोली और एक पैर पर तपस्या करने लगे। तो जब उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले तो सारे देवता, सारे ऋषि मुनि ये सब देख रहे थे कि नैमिषारण्य में ये घटना चल रही है। विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों लोग बहुत बार आए। इन्होंने कहा कि बताइए आपको क्या वरदान चाहिए, इतनी घोर तपस्या आप कर रहे हैं, इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा, तो आपको क्या ऐसी वस्तु की आवश्यकता है? आपके तो 2 प्रिय पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं हैं जिनका बहुत बड़े बड़े महर्षियों से विवाह हो चुका है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके लिए आप इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं? आप बताइए, हम आपको देने को तैयार हैं। परंतु ये बात सुनकर भी राजा मनु और रानी शत्रुपा ने अपने नेत्र भी नहीं खोले। उसके बाद उनके मन की बात समझकर तीनों रूप एक हो गए और निराकार ब्रह्म साकार रूप में प्रकट हुआ। तो जब निराकार ब्रह्म प्रकट हो गया यहाँ पर साकार रूप में, तो राजा मनु रानी शत्रुपा से पूछा कि आपको बताइए, अब बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपके ये दिव्य स्वरूप के दर्शन करने के लिए हम इतनी कठिन तपस्या कर रहे थे। आपकी कृपा से हमारे 2 पुत्र हैं और 3 कन्याएं हैं जिनका विवाह हम कर चुके हैं। हम सारे कर्मों से निमित्त हो चुके हैं। हमको अब कुछ नहीं चाहिए जीवन में। और उन्होंने कहा कि तब भी आप मांग लीजिए कि मैं आपके सम्मुख प्रकट हुआ हूँ, ऐसा कुछ मांग लीजिए कि मैं आपको दे पाऊँ। तो भगवान से उन्होंने कहा कि चाहूँ तुम ही समान सुता, आपका ये रूप देखकर मैं इतना मोहित हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हो जाए। तो भगवान ने कहा कि आप सहस खोजू कहा जाई, मैं अपने जैसा दूसरा तो कुछ संसार में खोज नहीं सकता, इस संसार में मेरा जैसा कोई नहीं है। तो कहा कि चलिए रानी शत्रुपा जी से पूछ लेते हैं कि इनको क्या चाहिए। तो रानी शत्रुपा से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो वर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। कि जो हमारे पति परमेश्वर ने जो वरदान मांगा है वही हमको चाहिए और हम भी आपके जैसा ही पुत्र चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि आप राजा दशरथ होंगे और आप रानी कौशल्या होंगी, तो राक्षसों का विनाश करने के लिए मैं धरती पर जन्म लूँगा। उस समय मैं अवतरण होगा मेरा, तो मैं आपके वहाँ पुत्र रूप में जन्म लूँगा। क्योंकि नैमिषारण्य में यदि कोई एक पुण्य करता है तो उसको 4 गुना उसका फल मिलता है और पर्व के दिनों 100 गुना फल मिलता है, और कोई यदि पाप करता है तो उसको 4 गुना भोगना पड़ता है। इसलिए आपके वहाँ मैं नैमिषारण्य के प्रताप से आपके वहाँ 4 पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने जब वहाँ जन्म लिया अयोध्या जी में, तो वो नैमिषारण्य में तपस्या करने के प्रताप से ही वहाँ पर जन्म लिया। और वही आदि गंगा गोमती जहाँ पर देवदेवेश्वर जी का स्थान है, उसी पर ब्रह्मावर्त, विष्णावर्त और रुद्रावर्त 3 पिंडी रूप में भगवान ने स्थापना की वहाँ पर। तो वो स्थान आज भी विद्यमान है। आप लोग कभी आएंगे तो उस जगह के दर्शन करेंगे। और उसके अलावा
यहाँ पर यज्ञों की बहुत महिमा रही है। बड़े बड़े यज्ञ हुए, बड़े बड़े राजसूय यज्ञ यहाँ हुए। इसी क्रम में हमारा जो यहाँ पर यज्ञ हो रहा है श्री शिव शक्ति महायाग, तो इसमें भी 251 आचार्य लगातार यहाँ पर निरंतर यज्ञ की यजन कर रहे हैं और संविधाओं से आहुतियाँ दे रहे हैं और यहाँ पर पुण्य के भागी बन रहे हैं। तो मैं सबसे कहता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ पर उस यज्ञ में सम्मिलित हों, उस यज्ञ का यजन करें, उसके यजमान बने, उसमें आहुतियाँ दें। और आहुतियाँ केवल वस्तुओं की नहीं, चावल, घी, तेल, तिल, इसकी आहुति नहीं देनी है। आहुति देनी है अपने कर्मों की। हमारे अंदर जो प्रकट हुआ, हमारे अंदर बहुत चीज़ें हैं जो मनुष्य प्रकट करता है। अपने वहाँ अहंकार प्रकट करता है, दंभ प्रकट करता है, क्रोध प्रकट करता है। तो वो सारे क्रोध की, दंभ की और उसकी सबकी आहुति यज्ञशाला में देनी चाहिए। यागों का ये महत्व है कि जब आपकी अंदर की हुई चीज़, आपके अंदर आपके द्वारा प्रकट की हुई चीज़ की आप आहुति देते हैं, तो या तो वो उसको धारण करता है या उसको अंतरिक्ष लोकों में भेज देता है। जब आप अपने पुण्यों की आहुति देते हैं तो वो अंतरिक्ष लोकों में चले जाते हैं और अंतरिक्ष लोकों से वापस हजारों गुना बड़े होकर वो आपके ऊपर पुण्य आपको ऊपर वर्षा करते हैं, जिससे आपका जीवन कल्याणमय होता है। और यदि अपने आप पापों की आहुति देते हैं, तो अगर आप इच्छा करते हैं कि आपके पाप समाप्त हो जाएं, तो आपके पाप समाप्त हो जाएंगे। और अगर आप ये नहीं चाहते, अगर आपने फिर भी उसके बाद पाप किए, तो वो पाप देवलोकों में जाकर हजारों गुना का रूप लेकर आपके पास वापस आ जाते हैं इस संसार में, और आपको उसका कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए यज्ञों की विशेष महिमा है। ये जो श्री शिव शक्ति महायाग है, ये निरंतर चल रहा है। इसमें सारे आचार्य अपने जीवन को कल्याण करने के लिए, यहाँ के यजमान अपने जीवन को कल्याण करने के लिए, हमारे मुख्य यजमान श्री विशाल वीर सिंह सुखानी जी, श्रीमती हेमा सुखानी जी, ये हमारे मुख्य यजमान हैं और वो भी बैठकर स्वयं ही यजन करते हैं। तो इसलिए उनको भी भगवान बहुत ही ऊपर उठाए, उनको बहुत ऐसी शक्ति दे कि वो ऐसे बड़े बड़े याग करते रहें, जिन यज्ञों के माध्यम से समस्त लोगों का कल्याण हो। और उस यज्ञ के माध्यम से यहाँ पर आपने सुना होगा, कोरोना नामक भीषण बीमारी ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया, परंतु नैमिषारण्य में इस यज्ञ के प्रताप से कोरोना से कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। यहाँ पर कोरोना दूर दूर तक नहीं आया। तो जिसका ये सबूत है, ये प्रमाण है कि यज्ञों से जो वातावरण शुद्ध होता है, हम लोग आज अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, इतने बड़े बड़े वाहनों से, कारखानों से जो हजारों हजार करोड़ों मिलियन लीटर ये जो वातावरण में अशुद्धियाँ फैल रही हैं, उसको निगलने का कार्य यज्ञ का धुआं ही कर सकता है। इसलिए पुराने समय में यज्ञों का प्रावधान हुआ करता था। आज हमारे वहाँ यज्ञ बंद हो गए, जिसके कारण प्रकृति ने बहुत ही, आपने देखा होगा कि प्रकृति में संतुलन बिगड़ गया और बारिश जहाँ होनी थी वहाँ अतिवृष्टि हो रही है, जहाँ नहीं होनी थी वहाँ भी बहुत वृष्टि हो रही है, जहाँ होनी चाहिए वहाँ अनावृष्टि हो रही है। तो ये कारण इसी का कारण है। और आप सभी लोग यज्ञों का यजन करें। यज्ञ से ही संसार का कल्याण हो सकता है। यज्ञ ही मनुष्य के जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। और यज्ञ केवल आहुति देना ही यज्ञ नहीं है, कर्म को भी यज्ञ की श्रेणी में रखा गया है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के यज्ञ विद्या अर्जन करना है। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो राष्ट्र निर्माण आपका यज्ञ है। अगर आप संसार में किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं तो संसार में अपने परिवार का भरण पोषण करना भी एक याग है। परंतु जो सबसे श्रेष्ठ है उसमें ये यजन है जो आप देख रहे हैं श्री शिव शक्ति यज्ञ के माध्यम से। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी नैमिषारण्य आएँ, अपने परिवार के साथ लाएं, अपने बच्चों को लेकर आएँ। यज्ञों का क्या वर्णन है, जो बड़े बड़े याग ऋषि मुनियों ने किए, उसका क्या हमें समाज में उसका क्या लाभ मिलता है, उससे हमारे समाज को क्या फ़ायदा है। तो आप सभी श्रोतागणों को मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जितनी बार आएँ आप नैमिषारण्य, आपका स्वागत है। और यहाँ पर आकर यज्ञों में सम्मिलित हों और यज्ञों के एक होता के रूप में, उद्गाता के रूप में, आप जैसे भी चाहें, यजमान के रूप में, उस तरह से आप इस यज्ञों में भाग लें और ये यज्ञ ही आपके जीवन का कल्याण करेगा। जय श्री कृष्ण।